दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। देखिए, जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो ऑफ अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोज ऑफ द दैट सब्सटेंस। जो सब्सटेंस, जो दूसरा सब्सटेंस है, वो कहते हैं वो बेस्ड रहता है किस पे? तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस से बेस्ड रहता है। इट इंडिकेट्स द टाइप्स एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ each kind present in that substance। उसमें हम लोग क्या बताया कि वो टाइप और टाइप्स एंड नंबर बताता है किसका? तो ऑफ एटम का। किसका? तो एटम का। वो क्या बताता है? नंबर और टाइप्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल भी हम लोग नहीं है, एक नहीं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखेंगे। पहला क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज रिटेन एज टू H2O। देखिए, जो केमिकल फॉर्मूला है वो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो H2O। H2O इट दिस मीन्स, इसका मीन्स क्या है? इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। दैट अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द combustion of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। जो दो एटम है ना, एटम वो क्या है? तो वो किसका है? तो हाइड्रोजन का है। और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। पहला दूसरा के दो एटम किसका है? ये टू एटम ऑफ हाइड्रोजन का है, ठीक है। और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और पहला एटम किसका है? तो ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, मतलब कि यहाँ पे हो गया, ये इसका कितना है? तो 1 है। और H2O ये क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पहला क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन ही लिखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या होता है? तो CO2। क्या होता है उसका? CO2 होता है। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे इसमें कि दो एटम ऑफ क्या है? तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्योंकि H2 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हो जाएगा दिस मीन दैट अ कार्बन डाइऑक्साइड molecule is formed by a combustion of one atom of carbon and two atom of ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग ने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि H2O मतलब हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन का एटम है 2 और ऑक्सीजन का एटम है 1। वैसे ही CO2 का कितना है? C का, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 2 एटम है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसको, और समझने के लिए सबसे, अगर आप लोग समझ गए तो ये बहुत ही इजी आप लोग के लिए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो एक कंबशन है कार्बन का, यहाँ डाइऑक्साइड हटा देते हैं। एक क्या है? एक कंबशन, एक एटम जो है, एटम वो किसका है? तो कार्बन का है। एक एटम क्या है? कार्बन का। यहाँ पे डाइऑक्साइड लिख दीजिए।
ये एक एटम कार्बन का है और दूसरा 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग दिखा बता रहा है CO2। मतलब C का मतलब क्या होगा कि कार्बन, और O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना एटम है तो 2 एटम है। तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 का कैसा हो जाएगा तो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड सेकेंड एटम 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का वो समझ आ गया होगा। वाटर का है ये। वाटर क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एज, वो कैसे लिखा जाता है तो H2O लिखा कैसे जाता है तो H2O। और इसका मीनिंग क्या है कि वाटर molecules is formed by the combustion of two atom of hydrogen and 1 atom of oxygen। वो 2 एटम ऑफ किसका है तो हाइड्रोजन का है, और किसका है तो दूसरा 1 एटम ऑफ का ऑक्सीजन का। यहाँ पे H है तो हम लोग समझ रहे हैं हाइड्रोजन, लेकिन अगर पूछ दे Na तो क्या समझेंगे, तो वो देखते हैं कि Na का इसमें सिंबल भी याद करना बहुत ही जरूरी होता है। सिंबल, क्योंकि Na किसका है तो सोडियम का है, तो अगर पूछे Na तो हम लोग को लगेगा Na किसी और का नियॉन का ना हो जाए, इसी के लिए हम लोग का क्या है कि हम लोग का जो सिंबल है वो भी हम लोग को याद करना पड़ेगा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसको कंपाउंड जो ये सारा, इसका क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे तभी तो हम लोग को हो पाएगा कि हाँ कितना एटम है, इसमें कितना एटम है, उसमें कितना कैसे क्या होता है वो सब समझेंगे। पहले इसको लिखेंगे तो ना हम लोग को लिखना आएगा तो ना। तो पहले सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा तो सोडियम का क्या होगा Na2, Na2 और ऑक्साइड का O होता है तो Na2O। यहाँ पे छोटा सा 2 लिख देते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। फिर एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम का Al2 और O3 SO43। फिर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CaCO3, CaCO थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं और 3। फिर है सोडियम क्लोराइड, तो इसका क्या हो जाएगा NaAl, NaAl, NaCl हो जाएगा। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OH होता है और सोडियम का Na। तो वैसे केमिकल फॉर्मूला इसी टाइप से लिखा जाता है कि सोडियम का क्या होता है Na होता है और हाइड्रोक्साइड का OH। तो हम लोग ने लिख दिया Na, यहाँ पे एक नीचे लिख देते हैं NaOH। इसका क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हम लोग लिखेंगे Mg और सल्फाइड SO4। SO4 यहाँ पे हम लोग ने लिखा है SO4, सल्फाइड का SO4। वैसे यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड का, मैग्नीशियम का Mg और सल्फाइड का क्या हो जाएगा SO4। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का Mg, फिर ब्रैकेट में OH और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके 2 लिख देंगे। और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब ये समझ गए। इसका अगला जो क्या है, यही होता है केमिकल फॉर्मूला। मैंने लिखाया भी है पिछले, मतलब जो हम लोग का जब साइंस का टॉपिक चल रहा था तो मैंने लिखाया भी है ये सब कि सोडियम को क्या बोलते थे Na से डिनोट करते हैं। एल्युमिनियम A, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al। ठीक है। ऑक्साइड OH, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड OH, ऑक्साइड O, हाइड्रोक्साइड OH और फिर क्लोराइड Cl, कार्बोनेट। ऐसे ही क्या होता है सबका, और इसमें पावर लिखा हुआ है। ये सब क्या होता है, यही ज्यादातर जब हम लोग लिखे थे इसमें कि एग्जांपल जो हम लोग ने देखा था कि H2O, तो हम लोग ने क्या लिखा था कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोक्साइड, सॉरी
देखिए हम लोग ने जैसे CO2 लिखा था तो कार्बन, और हम लोग ने लिखा था कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या था, CO था, तो O का क्या था, 2 था, तो यहाँ पे जैसे हो गया एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, इसका क्या लिखेंगे, Mg का, ये उसको छोड़ दीजिए, MgO2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम ऑफ क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कैसे, तो ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर ये ब्रैकेट हटा, तो ब्रैकेट होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने जब मैथ पढ़ाया है तो मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 4 एटम ऑफ सल्फर। और यहाँ पे और भी आएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, और एंड 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओ किससे होता है, तो ओ का क्या होता है, ओ का जब हम लोग ने देखा था कि नेम ऑफ एलिमेंट्स और सिंबल, तो ओ किसका था, ऑक्सीजन का, ओ किसका था, ऑक्सीजन का था। तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये 12 एटम, अब 12 कैसे आए वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 12 आया कहाँ, देखिए जब ये ब्रैकेट हटे 12 होता है, 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 12 एटम हो जाएगा हम लोग का, कितना, 12 एटम हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग एक मैग्नीशियम का देखते हैं, तो कितना, इसमें कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फर का कितना है, 4 है, तो इसमें भी 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर है ही नहीं, तो 2 हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। जहाँ पे भी ओ रहेगा वो समझिएगा ऑक्सीजन है, जहाँ पे भी ओ है वो सब क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऐसे मैंने 2 बताया है कि 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 4 एटम ऑफ सल्फर एंड 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये जो ब्रैकेट वाला है, इसमें आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 4 ना लिख के हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये ब्रैकेट हटेगा 12 होगा, क्योंकि 4 एस का जो है वो तो 4 आ ही गया, और ऑक्सीजन का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर ऑक्सीजन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये सब समझ गए, और इसको कैसे लिखा जाता है वो भी आप लोग समझ गए। इसके आगे चलते हैं। अगला क्या है, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ
subscripts of to write the chemical formula of a substance, the chemical symbol of all elements are written as the number of atoms. देखिए उसको केमिकल फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसका क्या होता है, केमिकल सिंबल होता है और उसका एलिमेंट। देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल, तो उसमें क्या था, जैसे हम लोग लिखते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीजन लिखते जैसे हम लोग ऑक्सीजन, ये हो गया एलिमेंट और इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है ओ। ठीक है, एलिमेंट है क्या, ऑक्सीजन, और उसका सिंबल है ओ, आर रिटेन एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ each element is that written as a subscript or to the right side of its symbol। और कभी हम लोग लेफ्ट साइड नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोग ने देखा था CO2, तो जो ऑक्सीजन का था वो कितना था, एटम, तो 2 एटम था, तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड ना लिखे, हम लोग राइट ही साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता है, वो हमेशा राइट साइड ही लिखा जाता है। जैसे हम लोग CO2 तो राइट साइड हुआ, H2O ये भी क्या हो गया, राइट ही साइड आया, ये लेफ्ट साइड में नहीं आया 2HO, तो क्या हो गया, सब जो जितना भी रहता है वो राइट ही साइड आएगा, कोई लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, जितना भी जो उसका सिंबल रहेगा वो कभी भी लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, हमेशा राइट साइड ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया है नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहाँ पे contain one atom of hydrogen, यहाँ पे कॉमा, और क्या, तो नाइट्रोजन N, और 1 atom of nitrogen and 3 atom of oxygen। तो क्या है कि इसका 1 atom of hydrogen, 2 atom of nitrogen and 3 atom of oxygen, इसको कैसे लिखेंगे, तो HNO3। देखिए इसका भी जो है ये सिंबल वो क्या है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं है, ये क्या है, राइट साइड है, ये वो किसी का आप ले लीजिए लेकिन वो राइट ही साइड रहेगा, तो कैसे लिखते हैं, जैसे HNO3 को कैसे लिखेंगे, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, HNO3 का हो गया ये केमिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया उसका। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक, ये नाइट्रिक एसिड देख लेना। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज, जैसे हम लोग देखे थे फोटोसिंथेटिक्स, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था फोटोसिंथेटिक्स, उसमें भी क्या था, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक्स। तो पहला था हम लोग का ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर क्या था, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो हम लोग कैसे लिखते थे उसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे एक एरो देते थे, ऊपर में सनलाइट और नीचे में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, उसके बाद यहाँ पे क्या निकलता था, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये क्या था, तो ये प्लांट का क्या था, तो प्रोडक्ट था, वो ये करता था। यहाँ पे क्या था, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ये सनलाइट, तो ये भी क्या था, एक केमिकल फॉर्मूला ही है एक ये, लेकिन ये क्या है, तो ये वर्ड में है, ये क्या है, तो लेकिन ये वर्ड में है। और अगर हम देखें ऐसे ही कि ग्लूकोज का क्या होता है, तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, ग्लूकोज का कितना होता है, कैसे लिखा जाता है, वो हम लोग देखेंगे।
इसको कैसे लिखेंगे, तो कार्बन का CO2, वाटर का H2O, और फिर ऑक्सीजन का O2 आ गया। ठीक है, अब ग्लूकोज का क्या है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्लूकोज कंटेन, कितना यहाँ पे है, तो कार्बन का 6 है, तो 6 और एटम, 6 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 12 12 एटम, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गया, और फिर हम लोग हाइड्रोजन के बाद फिर लिखेंगे अगला हम लोग का जो है, तो 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ग्लूकोज का हो गया, ये ग्लूकोज का हो गया कि 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये ग्लूकोज का हो गया। हम लोग ने फोटोसिंथेटिक्स का भी देख लिया। अगर आपको बोले कि दो टाइप्स में लिखो केमिकल फॉर्मूला फोटोसिंथेटिक्स का रो मटेरियल, तो पहला जो हम लोग लिखे वर्ड में लिखे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसका जो उसका है सनलाइट और क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन, वो क्या है उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो केमिकल फॉर्मूला में लिखे H2CO2 H2O, और फिर यहाँ पे होगा C6H12O6, और ऑक्सीजन का हो गया O2। तो ये समझ आ गया, आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि क्या है ग्लूकोज का कैसा है। फोटोसिंथेटिक्स का भी मैंने बता दिया, और भी मैंने बहुत सारी चीज का बहुत सारे एलिमेंट्स का बता दिया। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो भी वही है, तो इसमें हम लोग पहले ये समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि K2, तो K किसका है, K किसका है सिंबल है, तो पोटेशियम का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कितना है, 2 है, 2 एटम ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम 2 एटम ऑफ पोटेशियम, और क्या है 1 एटम ऑफ क्या है सल्फर, सल्फर यहाँ पे एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये लिख लिए हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे 1 एटम ऑफ सल्फर कैसे हुआ, जबकि यहाँ पे बस एस लिखा है। तो जो केमिकल फॉर्मूला में 1 नहीं लिखा जाता है, क्या केमिकल फॉर्मूला में 1 नहीं लिखा जाता है, वहां पे एस है। जैसे आप लोग लिखते हैं, हम लोग मैथ के ही थ्रू समझते हैं साइंस को, मैथ के थ्रू समझते हैं साइंस को। जैसे हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्लस 4/5, तो यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। उसी टाइप से यहाँ पे एस के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, लाइक दिस, एक ये हो गया। और दूसरा मैं कैसे बताऊँ, हाँ, जैसे ओ आ में, ओ आ तो आता होगा हिंदी में, ओ आ, उसमें अ आ, उसमें क्या होता है कि अगर व्यंजन जो होते हैं मतलब क ख ग घ, उसमें अगर आप स्वर नहीं लगाइएगा तो वो आधा माना जाता है, वो आधा। जैसे अगर हम क, यहाँ पे क प्लस
ओ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आधा क है और यहाँ पे और लग गया तो ये पूरा क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा क लिखते हैं और नहीं है, और नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हिंदी में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क आधा क है या पूरा क, तो वो अगर उसमें स्वर जुड़ा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर ये बस ये क लिखा हुआ है लेकिन उसमें और जुड़ा हुआ है, ठीक है, वन जुड़ा हुआ है। तो इसी टाइप से हम लोग जैसे मैथ के थ्रू, हिंदी के थ्रू आप साइंस को समझ सकते हैं। हम लोग ने ऐसे ही समझा कि अगर कुछ नहीं है तो हम लोग वन नहीं लिखते, ठीक है, वन नहीं लिखते, बस एस लिखते हैं। जो भी लिखे, जैसे CO2, लाइक CO2, ठीक है। CO2 में क्या होता है कि सी किसका आ गया, तो सी आ गया कार्बन का। सी किसका है, तो कार्बन का है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार्बन, कार्बन, कार्बन और एन जो ओ है वो टू है, तो यहाँ पे हम लोग को तो पता है, तो यहाँ पे हम लोग का टू, यहाँ पे हम लोग वन एटम लिखेंगे, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में दिया गया है कि हाँ ये टू है, लेकिन कार्बन में नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या मानते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वन होगा। अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, वन होगा, जो कि मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे वन नहीं लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला में वन नहीं लिखा जाता है, वो बस जो वर्ड देना देगा उसको वो बस वो वर्ड दे देगा आप लोग को। तो उसी टाइप से ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, वन नहीं लिखा जाता है, CO2 मतलब सी है तो कितना कार्बन है, कार्बन, और एटम कितना है, तो वन एटम ऑफ कार्बन में है। सी कार्बन है, सी का जो सिंबल है वो क्या है, कार्बन का सिंबल चाहिए। तो सी किस में आ गया, तो सी कार्बन है तो कितना आइटम है इसमें, तो वन आइटम है। अगर वो नहीं है कुछ तो एटम वन ही रहेगा। आई होप कि आप लोग को यह समझ आ गया होगा। अब इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग को क्या याद करना पड़ेगा, हम लोग को पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग छोटे क्लास में है तो हम लोग 1 से 15 तक या 30 तक याद करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का हो जाएगा। तो 1 से 15 तक ज्यादातर हम लोग को याद रहना चाहिए, कम से कम 1 से 15 तक। तो 1 का क्या होता है, तो हाइड्रोजन, 1 का हाइड्रोजन, सेकेंड का हीलियम, थर्ड का क्या होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सिक्स का होता है कार्बन, सॉरी, सिक्स बोरॉन होता है, सेवेंथ सिक्स कार्बन होता है, सेवेंथ नाइट्रोजन होता है, एट ऑक्सीजन होता है, और नाइन्थ नाइन्थ क्या होता है हम लोग का ज्यादा सर, नाइन और एट तक ऑक्सीजन हो जाता है। आई होप कि आप लोग को यह समझ आ गया। तो देखिए 8 तक तो हम लोग समझ गए, अब 9 क्या है, तो 9 है फ्लोरीन, 10 है नियोन। तो हम लोग का 10 तक तो ऐसे ही मैंने बता दिया आप लोग को, तो 15 तक हम लोग को याद करना है, कम से कम 15 तक याद करना है हम लोग को। तो वो आप पीरियोडिक टेबल खरीद सकते हैं, उसमें आप यहाँ पे रहता है बहुत ज्यादा, उसमें 100 तक तो रहता ही है। तो वहाँ पे हम लोग को बस 15 तक याद करना है, क्योंकि हम लोग छोटे क्लास में, लोएस्ट क्लास में, उसी के लिए हम लोग को 15 तक याद रहना चाहिए। तो उसके आगे अगर हम लोग का 15 तक याद होगा तो ये भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया हो केमिकल फॉर्मूला ऑफ साइंस का क्लास 7 का। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों सबसे शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।